2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश। जैन कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित होगा कार्यक्रम। जिले में मनाया गया अखंड भारत संकल्प दिवस। काला दिन के रूप में याद करते हैं लोग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू की पैदल यात्रा। 3 दिवसीय दौरे पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सेवा करने के उद्देश्य से निकली है यात्रा। नगर पंचायत अध्यक्ष पर हुआ हमला। मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे अध्यक्ष। मामले की जांच में जुटी पुलिस। समाज सेवी ने की 2 स्वतंत्रता दिवस की बधाई। स्कूल में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का पर्व। शहीदों की कुर्बानियों को किया गया याद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अखिलेश यादव कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने चित्रकूट जा रहे थे। दबित जनपद के बछरावा व गुरबख्शगंज समेत लालगंज में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ पुष्प गुच्छ देकर लगाए नारे। अखिलेश यादव ने गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से हम आपको बता रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ पुष्प गुच्छ देकर लगाए नारे। अखिलेश यादव ने गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया स्वीकार। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंशु श्रीवास्तव रायबरेली से जुड़ चुके हैं। अंशु, लोकसभा चुनाव करीब है, सारी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई हैं। अखिलेश यादव भी चित्रकूट के लिए रवाना हुए थे, तो वही रायबरेली में सभी तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनका भव्य स्वागत किया गया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से सपा समीक्षा अखिलेश यादव का रायबरेली दौरा रहा और दौरे के दौरान उन्होंने बछरावा और गुरबख्शगंज में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है और गर्मजोशी से उनका पुष्प गुच्छ फैलाकर और कहीं न कहीं पुष्प की वर्षा कर कर उनका स्वागत किया। और कहीं उससे देखते हुए अखिलेश यादव को रुकना नहीं था, लेकिन वो चित्रकूट जा रहे थे, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को मना नहीं कर पाए और उन्होंने वहां पर रुककर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की नीति है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जिस तरह से जो दावे होते हैं उनको लेकर उन्होंने तंज कसा है और कहा है साफ तौर पर किसानों की जो दुगनी आय थी वो नहीं हो पाई, किसानों को जो लाभ मिलना था वो नहीं हो पाई, टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं उसको नहीं वो हो पाया और हर जगह के किसान टमाटर को लेकर उपज नहीं कर पाए हैं। वो कोई एक जगह के होंगे टमाटर को लेके उपज किया होगा उन्हें, लेकिन उस जगह पर टमाटर की उपज नहीं हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के आड़ों हाथे जरूर लिया है, क्योंकि 2024 की तैयारी में अब भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, वो लगातार जुड़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो बूथ स्तर का काम करने का उन्होंने निश्चय किया है, वो कहीं से दिखाई जरूर दिया। जिस तरह से हुजूम उतरा था और जिस तरह से लोग वहां पर मौजूद थे कड़ी धूप में, और चूंकि आज धूप थी, तगड़ी धूप थी, लेकिन वो उनका इंतजार कर रहे थे, अपने अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने वहां पर इंतजार पूरा हुआ और वहां पर रुककर अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयान दिया है वो बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधते हुए जरूर दिया है। जी अंशु, अखिलेश यादव जो है वो जमकर विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने पीएम मोदी के लिए? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने कहा था कि मैन्युफैक्चर्ड में आपने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। किसान आज परेशान है, कई जगह बारिश हुई, बाढ़ की स्थिति बनी है, लेकिन रायबरेली में उस तरह की बारिश नहीं हुई। किसान आज मजबूर है कि वो किसी तरह से अपनी सींच पाए, धान की फसल या गेहूं की फसल जो भी वो लगाता है वो उसको सींच पाए, लेकिन उस पर सिंचाई विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं है, वो उस पर विद्युत विभाग ट्रिप करता है।
कहीं ना कहीं से जिस तरह से किसान परेशान हैं, अन्य जानवर के लिए परेशान हैं, गौशालाएं खुली हुई हैं, लेकिन अन्य जानवर रोड पर रहते हैं, जहां लगातार एक्सीडेंट होते हैं, उस पर गंभीर नहीं है सरकार। तो कहीं न कहीं से किसानों के हित की बात करते हुए उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया है। क्योंकि रायबरेली में जिस तरह से अगर कहा जाए तो वो गढ़ रहा है, सोनिया गांधी का गढ़ है, और जो 2024 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं से कैंपेन होता है या अलायंस हो जाता है कि चुनाव में यहाँ से या कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं खड़ा होगा या उससे कांग्रेस से कोई नहीं खड़ा होगा, तो वो एक अलग संबंधित मामला होता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव का दौरा लगा और जिस तरह से भीड़ हुजूम इकट्ठा हुआ, वो देखने लायक था। और आने वाले 2024 के चुनाव में ये अगर भीड़ कन्वर्ट होती है वोट बैंक में, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे थे, जहां अखिलेश यादव के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अखिलेश यादव कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने चित्रकूट जा रहे थे कि तभी जनपद के बछरावा व गुरबख्शगंज समेत लालगंज में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। साथ ही पुष्प गुच्छ देकर लगाए नारे। अखिलेश यादव ने गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। अब रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। जिले में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। खबर अमरोहा से है, जहां दबंगों ने युवती के साथ छेड़छाड़ के साथ साथ लाठी डंडों से जमकर पीटा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर अयोध्या से है, जहां गौरा गयासपुर तिराहे पर थाना अध्यक्ष अशोक यादव और रामपुर भवन के चौकी इंचार्ज अभिनंदन पांडे निगरानी पर थे। इसी दौरान दो बाइक सवार को जब रोका गया तो वो भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस भाग रहे बाइक सवारों का पीछा करने लगी। वहीं इस बीच दोनों पक्ष में गोली भी चली। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपी के पास से जिंदा कारतूस बरामद की। बताते चले कि गत दिनों से सेवानिवृत्त अध्यापक राम तीरथ तिवारी की निर्मम हत्या में नामजद अभियुक्त की तलाश में स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी छापेमारी का अभियान चला रही थी। वहीं मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद स्थानीय पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली है। में दिनांक 11/8/2023 को एक रिटायर्ड शिक्षक पे बलेरो चढ़ा करके हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया था। मामले की जानकारी होते ही परिवार से प्राप्त तहरीर पर थाना तारून पर मुकदमा अपराध संख्या 209/23 अंतर्गत धारा 302, 120 भी आईपीसी दर्ज किया गया था। इसी मामले के क्रम में एक वांछित अभियुक्त जुबैर खान की पुलिस को तलाश थी, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कल थाना क्षेत्र तारून में कचौलीपुर ग्यासपुर के पास पुलिस के द्वारा जब आगामी त्योहार के संबंध में मोटरसाइकिल चेकिंग और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी समय सामने से आती एक मोटरसाइकिल जो पुलिस को देख करके घुमा करके भागने की कोशिश। बांदा में अखिलेश यादव लोक जागरण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने तैयारियों का जायजा लिया। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल सिंह यादव विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज से अखिलेश यादव 2 जिलों के दौरे पर निकलेंगे। अखिलेश 2 दिन बांदा और फतेहपुर में रहेंगे। आज वो बांदा पहुंचेंगे, वहीं कल गुरुवार को वो फतेहपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। अपने लोगों को अपने बच्चों के बर्थडे धूमधाम से मनाते तो देखा होगा, लेकिन ऐसा शायद आज से पहले नहीं देखा होगा कि जब कोई अपने पालतू कुत्तों का जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हो। खबर यूपी के बरेली से है, जहां निसंतान दंपत्ति ने 2 कुत्तों को पाला और 1 साल का होने पर उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ किया। दरअसल रेनू और श्याम विहारी के कोई औलाद नहीं है, वो निसंतान है और दोनों कुत्तों को ही अपनी संतान मानते हैं। तो भाई भैया की बहुत करते थे। भैया ने दावा भी करा, लौंडियन का ब्याह में खर्चा पूरा किया, मगर बाद में पूरा दिया। तब भी बोले जब जमीन हमें तो हम तो इन्हें के नाम करवा देंगे, साले भैरों के एक भी नहीं। ये 2 बच्चे हमारे तो भैरों क्या
हम किसी को नहीं मान सकते। ये हम तो आराम से पालते हैं, ये आराम से, एक न ईंट भी मारी तब भी हमने कुछ नहीं कोई खून से गिरा इसके खून से। गोंडा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नंदिनी नगर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को संबोधित किया गया और इस दौरान बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को देश के बाद के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया और साथ ही कहा कि उनकी गलत नीतियों की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ। वहीं सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बिना नाम लिए बाबा रामदेव और पहलवानों के मुद्दे पर चर्चा की। अगर तय किया जाए कि किसके कारण बंटवारा हुआ तो सबसे अधिक जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जाती है कि उनके जिद के कारण या उनके गलत नीतियों के कारण, गलत सपोर्ट के कारण इस देश का बंटवारा हुआ। और मेरे मित्रों, यही इतना नहीं हुआ, उधर देश का बंटवारा हो रहा था और उधर पाकिस्तान की सेना ने यूपी के हरदोई में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे गांव के बाहर तालाब में नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में जाने के कारण घटना हो गई। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों को निकलवाया और मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई। थाना सांडी के क्षेत्र में गांव नावपुरवा है। नावपुरवा गांव के बाहर ही एक पुराना तालाब है जिसमें काफी पानी भरा हुआ था। तो गांव नावपुरवा मजरा धोंदी के 2 छोटे बच्चे थे। शिवम पुत्र छोटे, जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी, और अंकुल उर्फ आदर्श पुत्र हरिराम, जिसकी उम्र भी 11 वर्ष थी। ये लगभग 4:30-5 बजे नहाने तालाब में चले गए, जहां ये डूब गए थे। तत्काल सूचना मिलने पर गोताखोरी की मदद से इनको निकाला गया। इलाज के लिए तुरंत CSE अस्पताल सांडी ले जाया गया। वहां से ये रेफर हो गए जिला अस्पताल। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखीमपुर खीरी के निगासन दक्षिण वन रेंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ललित वर्मा और DFO सौरी सहाय भी पहुंचे, जहां उनके द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान फील्ड डायरेक्टर और DFO ने मौके पर मौजूद राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं और स्थानीय ग्रामीणों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया। खबर मथुरा से है, जहां मुख्यमंत्री ने बिहारी मंदिर वृंदावन में हुई दुखद घटना का संज्ञान लिया और सभी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का सहायता धनराशि और सभी घायलों का निःशुल्क इलाज की घोषणा की। साथ ही हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके अलावा मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें, बिहारी मंदिर के निकट पुरानी इमारत का ऊपरी हिस्सा गिरने से हादसा हो गया था। खबर मथुरा से है, जहां भारत की रक्षा करते हुए सीमा पर तैनात पुष्पेंद्र सिंह सर्च ऑपरेशन में शहीद हो गए और जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया तो मौके पर मौजूद शहीद के परिवार से जिलाधिकारी ने शहीद स्थल पर लाइट और पानी की व्यवस्था और शहीद के गांव में शहीद के नाम का स्टेडियम बनवाने को कहा था, मगर 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई भी वादा शासन प्रशासन द्वारा पूरा नहीं किया गया। परिजनों ने बताया, कई बार जिलाधिकारी और एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई और न ही कोई विकास कार्य हुआ। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा भाई शहीद हुआ था, तो सरकार ने, विधायक ने, मंत्रियों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि आपके यहाँ स्मारक बनाया जाएगा और आपके प्रतिमा लाई जाएगी, स्टेडियम बनाया जाएगा, गांव का रोड बनाया जाएगा, बिजली लाई जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो कहाँ तक काम हो गया? अभी कुछ नहीं हुआ है। शहीद स्मारक भी हमने पूरे परिवार ने पैसों से बनवाया, अपने पैसों से पूरी कर करके शहीद स्मारक बनाया है। सरकार का कोई इसमें 1% भी नहीं चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि हमारे भाई की प्रतिमा लाई जाए और जो भी स्टेडियम का कार्य है, लाइट का कार्य है, ये जल्दी से जल्दी 1 महीने में पूरा किया। दिवस के अवसर पर हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं, जो भी शहीद के कार्य हैं वे तुरंत कराए जाएं। इस विषय में हम माननीय क्या क्या कार्य हैं?
कार्य प्रतिमा रखी जाएगी, आगे खरंजा लाइट पानी की व्यवस्था कराई जाए और जो खेल मैदान प्रस्ताव किया है उसकी बाउंड्री होनी है। प्रशासन द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। यहाँ तक शहीद स्मारक निजी खर्चे से बनाया गया है, उसमें 1 रुपए की सहायता राशि किसी ने नहीं दी है, ना तो मंत्री ने, ना विधायक ने, ना किसी शासन प्रशासन से। हम यही अनुरोध करते हैं जो भी शहीद की समस्या है उनका तुरंत। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां न्यू जीवन ज्योति हॉस्पिटल में मामला सामने आया है। बता दें, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने लापरवाही का कारण बताते हुए अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। वहीं इस हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले को शांत कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पेशेंट हमारे पास 1 बजे के आसपास आया है और पेशेंट लेबर पेन में था। पेशेंट का करंट का कोई अल्ट्रासाउंड, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। मानवता दिखाते हुए हमने अपने स्टाफ से, जो ट्रेंड स्टाफ है, हमने उनसे नॉर्मल डिलीवरी कराई। उनका अल्ट्रासाउंड हमने नहीं कराया। 1 घंटे के अंदर ही उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बच्चा आईयूडी था। बच्चा बिल्कुल नीला पड़ गया था, ना ही क्राई किया है, बिल्कुल बच्चा आईयूडी था। इसीलिए घर वाले। खबर रायबरेली से है, जहां चौकी प्रभारी की नेक पहल पर लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें, स्कूटी सवार की टक्कर ट्रक से हो गई थी, जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने दरियादिली दिखाई और अपनी निजी वाहन से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रशासन की लगातार कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आया। जानकारी के मुताबिक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनन फानन में कार चालक अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। अभी एक गजल नाम का व्यक्ति जो है यहाँ बताया जाता है 2 लड़के में कहीं है, वो रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो है उसकी मृत्यु हो गई है और वो मृत अवस्था में यहाँ पे आया। खबर रायबरेली से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष परिषदेपुर पर जानलेवा हमला हुआ। बता दें, अध्यक्ष मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे, जहां उन पर जानलेवा हमला हुआ। गनीमत यह रही कि गनर के द्वारा बीच बचाव कर अध्यक्ष की जान बचाई गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लगभग 22 साल से जब मैं परिषदेपुर रहता हूँ तो दर्शन करने जाता हूँ, तो लगभग 10:30 बजे मैं माता के दरबार गया। एक भीम निर्मल सनाप अमरनाथ निर्मल, ये लड़का लगभग चुनाव क्या लगभग 4-6 साल से हमें टारगेट करता है किसी के कहने पे। इसके ऊपर किसी न किसी का हाथ है जो हमें टारगेट करता है। इसको मोहरा बनाया जाता है और कई लोग इसमें लगे हुए हैं। समय आने पर उसका भी खुलासा होगा कि कौन कौन इसके साथ इसका सहयोग कर रहे हैं, वो पुलिस स्वयं निकाल लेगी। ये निरंतर है, पहली बार नहीं है, निरंतर ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करता रहा है। लगभग 22 साल से जब मैं परिषदेपुर रहता हूँ तो दर्शन करने जाता हूँ, तो लगभग 10:30 बजे मैं माता के दरबार गया। एक भीम निर्मल सनाप अमरनाथ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सेवा ही संकल्प कार्य के तहत 3 दिवसीय पैदल यात्रा का शुभारंभ किया। बता दें, पैदल यात्रा ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के अरखा से शुरू होकर 8 गांव होते हुए सहजादपुर में रुकेगी। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने पैदल यात्रा शुरू करते हुए कहा, सेवा ही संकल्प हमारा उद्देश्य है। हम जनता के बीच जाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। राज्य मंत्री की कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। अरखा से शुरू होकर जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, काफिले में लोग जुड़ते गए। भीषण गर्मी और उमस के बीच हाथ में कलश लिए राज्य मंत्री और उनके सहयोगियों ने यात्रा को आगे बढ़ाया। जब भी कोई जनता अपने किसी जनप्रतिनिधि को वोट दे करके उसको सम्मान देती है, तो आशा करती है कि हमारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हमारी सेवा करेगा। और मैं अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में, एमएलसी के दायित्वों के निर्वहन के क्रम में, राज्य की सरकार हमारी जनता की आशा के अनुरूप सेवा कर पा रही है अथवा कोई संशोधन की आवश्यकता है, इस आशय से मैं अपने गांव गली जिन्होंने मुझे इस लायक पहुंचाया है उनकी सेवा में निकला हूं और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। इस वास्ते मैंने निर्णय लिया, सेवा ही संकल्प है नारा दे करके आज मैं रायबरेली जनपद के ऊंचा और रोहनिया
विकास खंड में गांव-गांव, गली-गली जाकर के लोगों से मिलूंगा, उनका दुख दर्द समझूंगा और उनके क्षेत्र के विकास करने का प्रयास। बजरंग खबर रायबरेली से है, जहां भारत संकल्प दिवस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता चौक डिग्री कॉलेज चौराहे पर एकत्र हुए। सर्वप्रथम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही वंदे मातरम का गायन हुआ। जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद विवेक सिंह ने कहा कि आज के दिन भारत मां की दोनों भुजाएं देश विभाजन के रूप में काटी गई थी। इतिहास में हम इसे काला दिन के रूप में याद करते हैं और हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि हम भारत मां को पुनः उसी परम वैभव तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी, विभाग संयोजक बजरंग दल रामाशंकर त्रिपाठी, विभाग संयोजक पंकज मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बजरंग दल यानी बजरंग दल के नेतृत्व में हर वर्ष 14 अगस्त को यानी कि 15 अगस्त के एक दिन पहले कार्यक्रम करता है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला था। यानी जो 47 में भारत माता की जो भुजाएं कटी थी उनको हम अखंड जो करने का जो हम लोग संकल्प लेते हैं, उनको हम उनकी कटी हुई भुजाओं को भारत माता की हम जोड़ेंगे और भारत माता परम वैभव को प्राप्त करेंगे। कहाँ से ये निकाली गई यात्रा? ये यात्रा हम लोगों की शहीद चौक डिग्री कॉलेज चौराहे से निकाली गई है। शहीद चौक डिग्री कॉलेज होते अस्पताल चौराहा होते हुए सुपर मार्केट में जाकर के समाप्त हुई है। क्या संदेश देंगे बताइए आप? संदेश हमारा यही है कि हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के विश्व कार्यक्रम मनाया जाता है पूरे देश में बजरंग दल द्वारा। ये विधर्मियों द्वारा जो हमारी भारत माता का विघटन हो चुका है, जो इनकी भुजाएं कट चुकी हैं, उसी को जोड़ने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले 14 अगस्त को हमारा बजरंग दल के सारे युवा एकत्रित होकर हो सकता है हम लोग लाहौर में अपना झंडा फहरा दें। जय श्री राम। स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर छोटे बड़े संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खबर रायबरेली से सुबो बेगम धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। विद्यालय में पहुंचे समाज सेवी हाजी उस्मान ने सभी को जनता दिवस की बधाई दी और कहा कि समाज एकजुट होकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना और आने वाले भविष्य को मजबूत करना है और कहा कि ये देश मुश्किलों के साथ, कुर्बानियों के साथ आजाद हुआ है, इसलिए इस देश के भविष्य को बनाने के लिए शिक्षित होकर आगे बढ़ें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज 15 अगस्त के मुबारक मौके पर यौम आज़ादी का जश्न मनाते हुए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जिला कार्यालय पर झंडा फहरा करके हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सूफिया कराम की तालीमात पर, सूफी संतों की बातों पर अमल करते हुए कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए। और हिंदुस्तान के इस हसीन गुलदस्ते में जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मेल मोहब्बत और भाईचारा के साथ। यहाँ 15 अगस्त के मौके पर शिक्षा पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारे समाज कभी दूध का व्यवसाय करते थे, आज हमारा समाज बढ़ चढ़ के विद्यालय में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहा है और सारे समाज के साथ जुड़ के काम कर रहा है। जो हमारे शिक्षा की कमी थी आज पूरी भरपाई धीरे धीरे हो रही है। शिक्षा के जगत में हमारा समाज भी पहचान में। खबर रायबरेली से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अज्ञात शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन जुलूस निकाला गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद रहीं। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने विभाजन विभीषिका को याद करते हुए कहा कि आज़ादी से एक दिन पहले कुछ लोग आए और एक लकीर खींचकर भाई को भाई से अलग कर दिया। इस दौरान लाखों लोग शहीद हो गए जिनके नाम भी मौजूद नहीं है। ऐसे ही अज्ञात शहीदों को याद करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मौन जुलूस का आयोजन हुआ है। खबर सहारनपुर से है, जहां जिला चिकित्सालय महिला बच्चा वार्ड से बच्चा चोरी का मामला सामने आ रहा है। वहीं बच्चा चोरी होने की खबर सुनकर परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच। बच्चा अभी पता चला सुबह कि कोई बच्चे को माँ के बीच में और बच्चे की ताई के बीच में बच्चा लेटा हुआ था। दोनों मदर के बीच में बच्चा था और कोई दोनों सोई हुई थी और बच्चे को वहाँ से उठा के ले गया। तो अभी हमने पुलिस रिपोर्ट करा दी है, कार्रवाई चल रही है।
बच्चा अभी पता चला कि प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए लाखों प्रयास कर रही हो, लेकिन सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जहां शहर के मुख्य इलाके में स्थित जनसेवा हॉस्पिटल में अस्पताल के बाहर लखनऊ के प्रसिद्ध डॉक्टरों के नाम लिखकर मरीज को गुमराह किया जा रहा है और मरीजों का इलाज झोला छाप सर्जन द्वारा किया जाता है। वहीं एक गंभीर मामला सामने आया जहाँ प्रसूता मेजर ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया तो वहीं हॉस्पिटल संचालक ने पूरा मामला दबाने का भी प्रयास किया। जानकारी मिली है 13 अगस्त की रात में एक डेथ हुई थी, एक डिलीवरी के दौरान इसका ऑपरेशन हुआ था, तो इसकी मैं जांच करा रहा हूँ। मैंने एक टीम गठित कर दी है 2 डॉक्टर्स की, वो इसकी जांच करके रिपोर्ट देगी। तो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसके नर्सिंग होम्स की और उसकी सारी जाँचें की जाएंगी, उसके सारे पेपर्स की जाँच की जाएगी। जहाँ पर भी जो भी कमी निकलेगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।